फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे जो भी वेतन अपडेट और एरियर अपडेट को बताया जाएगा आज के इस अंक में। साथ ही साथ NOIOS के समस्या का हल निकला है। शिक्षा विभाग में आज हुआ है 1.39 अरब का आवंटन। जी हाँ फ्रेंड, इस डेट तक जारी हो जाएगा शिक्षक नियमावली 2023। नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का पत्र जारी कर दिया गया है। फिर एक जिला जारी किया है। पदक लाओ नौकरी पाओ, शिक्षा जगत की विभिन्न हलचलों के साथ चलते हैं अगले स्लाइड पर। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले इस पत्र को ले लेते हैं। ये 9 फरवरी का पत्र है, बेगूसराय जिला से जारी किया गया है और इसमें कालबद्ध प्रोन्नति की बात की गई है। इस तरह के पत्र विभिन्न जिलों से जारी की गई है, जिसमें बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें प्रोन्नति देने की बात कही गई है। यहाँ से भी स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को, जिनको कि 8 साल सेवा ट्रेंड के रूप में करने के बाद प्रोन्नति की बात थी, कहीं कोई बात नहीं की गई है। तो बेसिक ग्रेड के शिक्षक स्नातक ग्रेड में चले जाएंगे। उनका जो है ग्रेड पे 2000 से बढ़कर के 24,000 जो 2000 से बढ़ के 2400 हो जाएगा और उनके सैलरी में लगभग 2 से 3 हज़ार की वृद्धि होगी प्रमोशन के द्वारा। लेकिन फिलहाल ये प्रमोशन नए नियमावली के अवतरण के पूर्व मिलना काफ़ी कठिन लग रहा है, क्योंकि कई जिले से प्रोन्नति के पत्र मिले हैं लेकिन मिल नहीं पाया है। बात कर लेते हैं SSA एवं जीओवी मत के वेतन अपडेट की। जी हाँ फ्रेंड, तो जीओवी मत से आच्छादित शिक्षक जिनका कि आवंटन पहले से ही जिला में प्राप्त है, बस जिला लेवल पर, लोकल लेवल पर एडवाइस बनवाना है, बनाना है, देना है और भुगतान लेना है। कई जिलों में जीओवी मत से आच्छादित शिक्षक एरियर का भुगतान ले चुके हैं, जिसमें कटिहार जिला का नाम है, किशनगंज जिला का, दरभंगा जिला का, अरवल जिला का नाम है और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि जीओवी मत से आच्छादित शिक्षकों का एरियर का भुगतान हो चुका है, खास करके 15% एरियर का। लेकिन बात करें अन्य जिलों का, तो वहां पर SSA मत से आच्छादित शिक्षक और जीओवी मत से आच्छादित शिक्षक का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। आज बात करें प्रदेश पटना में एरियर को लेकर के, तो एरियर को लेकर के जो है अपर मुख्य सचिव जो है एरियर के फाइल को वो देखने के लिए पहुंचे थे और लगभग आधे दर्जन शिक्षक संघ के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, जो कि लगातार जो है एरियर और जनवरी के वेतन को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज भी उनका प्रयास बहुत कुछ सकारात्मक नहीं रहा, क्योंकि एरियर की फाइल अभी भी वित्त विभाग में पड़ी हुई है। और बात करें जनवरी के वेतन आवंटन की, तो आज फ्राइडे का जो वर्किंग डे था, आज के शाम तक में जो है जनवरी का आवंटन शिक्षा परियोजना नहीं पहुंच पाई है। अब सैटरडे का कल देखने की बात होगी। शिक्षा परियोजना तो बंद होगा, वित्त विभाग क्या कुछ कर पाता है। अगर ले देकर कहा जाए तो अब जनवरी का आवंटन जो है नेक्स्ट वीक यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक होगा, जो शिक्षा परियोजना में आएगा और उसके बाद उसी सप्ताह में जो है जिलावार आवंटन होने की पूरी संभावना है। एरियर पर अभी भी जो है बिल्कुल जो है विराम अवस्था बनी हुई है और एरियर में ना के बराबर नगण्य मूवमेंट हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो कई सारे शिक्षक संघ के प्रतिनिधि जो है जो आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि आंदोलन की रणनीति के बाद ही शिक्षा विभाग के कानों पर जू डूंगेगी और वो हरकत में आएगा और एरियर का आवंटन करने के लिए जो भी समस्या है, चाहे वो जिस तरह की भी समस्या हो, चाहे वो राशि समायोजन की समस्या हो, चाहे कंक्रीट एडवाइस की समस्या हो, चाहे कई तरह की जो भी समस्या है, वो समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं आवंटन की। 513 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 237.29 लाख की दर से कुल 12 अरब 17 करोड़ 29 लाख 77 हजार की स्वीकृति के विरुद्ध 5 अरब 17 करोड़ 36 लाख 71 हजार के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 अरब की स्वीकृति एवं 1 अरब 39 करोड़ 22 लाख 71 हजार 571 रुपए की मात्र विमुक्ति हुई अनुवर्ती व्यय की स्वीकृति के संबंध में। तो ये 1 अरब 39 करोड़ की जो राशि जो जारी
की गई है। इससे 513 जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहां पर कि नवम से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है, उनका जो है भवन का निर्माण होगा। खास करके 11वीं और 12वीं का, जहां 9वीं और 10वीं के भवनों का निर्माण नहीं हुआ है वहाँ 9वीं और 10वीं के भी भवनों का निर्माण होगा। इस बाबत जो है 1.39 अरब की राशि जारी कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं NIOS से आच्छादित शिक्षक जिनको कि अताउर रहमान के केस में जो है नए डेट से नव प्रशिक्षित माना जा रहा है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट प्रकाशन का डेट था वो 31 मार्च के बाद का था। तो ऐसे स्थिति में जो है यहाँ पर परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने उनका बीड़ा उठाया है और वे कहते हैं कि आप सेवा पुस्तिका न दें और उनके साथ कोई भी समस्या आएगा तो संघ लड़ेगा। यहाँ पर एक बड़ी बात निकल करके आ रही है कि अभी एरियर की समस्या बनी हुई है और जिसमें सारे के सारे जो संघ है वो फिसड्डी साबित हुए हैं। किसी भी संघ में वो क्षमता नहीं है कि सरकार के साथ एडवोकेसी करके विभिन्न स्तरों पर एरियर का आवंटन करवा सके। और यहाँ पर जो है NIOS से जो पीड़ित शिक्षक हैं जिनको कि नव प्रशिक्षित के रूप में सरकार मान रही है कि आपका नया बहाली होगा, आपने डेट के बाहर आप ट्रेनिंग को किए हैं, इनके समस्या का हल यहाँ पर बता रहे हैं कि आप घबराइए मत। किसी भी स्तर पर आपको सेवा पुस्तिका मांगा जाता है तो आप हरगिज न दे। यदि प्रपत्र में आपका विवरण भी भेजा जाता है तो भेजने दे, आप उससे घबराए नहीं। यदि आपके ऐसा करने के साथ आपका कोई समस्या आता है तो संगठन लड़ेगा। तो इस संगठन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पहले एरियर के लिए भी इस संगठनों को लड़ना चाहिए और एरियर का भुगतान करवा करके अपनी जो है उपयोगिता साबित करनी चाहिए। यहाँ पर जो है महिलाओं के द्वारा मुख्यमंत्री को जो है पत्र भेजा गया है। शशि कुमारी का पत्र यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिकुर से दिया गया है कि वो बताती है कि महिला शिक्षिका बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर परेशानी का सामना कर रही है अपने घर से दूर नौकरी को करने में, और जिस बाबत जो है ऐच्छिक स्थानांतरण जो है सरकार के द्वारा कई बार दिया गया, जिस बाबत जो है कई पत्र भी जारी किए गए, लेकिन ले देकर वही ढाक के 3 पार अब तक जो है महिला शिक्षिकाओं को और दिव्यांग जनों को जो है ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल पाया है, जो कि बरसों बीत गया था। सरकार को इस बात का संज्ञान दिया जा रहा है कि आप महिला शिक्षिकाओं के दुख दर्द को समझे, क्योंकि आप महिलाओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और जल्द से जल्द जो है आप महिला शिक्षिकाओं को साथ साथ अन्य शिक्षकों को भी, सभी शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र देने का काम करें। तो यहाँ पर आपको बता दे फ्रेंड कि आपको चाहे वो शिक्षिका है बहनें हैं चाहे शिक्षक भाई हैं, आपको नए नियमावली लागू होने के बाद ही जो है लगभग मान के चलिए कि बजट सत्र जब प्रारंभ होगा तो ये मुद्दा उठेगा, चाहे ट्रांसफ़र का हो चाहे राज्यकर्मी का दर्जा हो, 28 तारीख को। और 28 तारीख के पूर्व सरकार जो है जो आपकी नए नियमावली है जिसे 2023 नियमावली बोला जा रहा है, जो 2022 से ही लगातार जिसको बनाया जा रहा है, जिसमें आपकी नियुक्ति जिला संवर्ग में होने जा रही है, जिसके पीछे सरकार की एक बहुत बड़ी मंशा है कि NCT और RT के गाइडलाइन को फॉलो करे, क्योंकि सरकार हमारे लिए कभी भी दरिया दिल नहीं रही है। उसके पीछे उनकी यह मंशा है कि जो नियमित का फंड सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार को दिया जाता है, उस फंड को बचा करके रखा जाए, जिस बाबत बिना सैलरी में बढ़ोतरी किए, मूल वेतन में बढ़ोतरी किए हमें जिला संवर्ग में धकेला जा रहा है। लेकिन ना मामा से काना मामा बेहतर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उसी बाबत जो है आपको ट्रांसफर भी मिल जाएगा और कुछ शिक्षकों को अन्य लाभ भी मिलेंगे, चाहे MSCP का हो, चाहे ग्रेजुएटी का हो, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे अन्य कई तरह के जो लाभ नियमित शिक्षकों को मिलते हैं EL के, ये सारे लाभ मिल जाएंगे। तो आपको अभी मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा सभी प्रमंडल स्तर के पदाधिकारियों को ये पत्र प्रेषित किया गया है कि आप वरीयता क्रमांक को माध्यमिक विद्यालय में जो है बिल्कुल लागू करवाएं। जो वरीय शिक्षक हैं यानी कि ट्रेंड के रूप में जो ज्वाइन पहले करते हैं वो वरीय होते हैं और जो अनट्रेंड रहते हैं वो कनीय होते हैं, और स्नातक ग्रेड के शिक्षक बेसिक ग्रेड से वरीय होते हैं और अंतर स्नातक ग्रेड के शिक्षक अंतर स्नातक ग्रेड से। इसका पालन जो है विद्यालय में आप करवाएं। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं यहाँ पर राज्य शिक्षा एवं शोध परिषद के द्वारा जो है राज्य स्तरीय विज्ञान दिवस 2022-23 के अवसर पर विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 13 छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का प्रावधान किया गया। ये छात्र छात्राएं गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, सारण और मधेपुरा जिला से संबंधित रहते हैं। इसमें गया के 3 छात्रों का यहाँ पर डिटेल्ड दिया गया है कि उन्होंने मेंटरशिप में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स की सर्च कैंपेन के तहत 4 नए एस्टेरॉइड को खोजा है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि 4 एस्टेरॉइड को
खोजा गया है सरकारी विद्यालय के छात्रों के द्वारा अपने शिक्षक के सहयोग से, तो इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें दिया जा रहा है। शेष 10 छात्र छात्राएं जो है वो एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा उनको अपने विज्ञान में अव्वल प्रदर्शन करने के लिए, इनोवेटिव आइडिया देने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। तो सरकारी विद्यालय के छात्र लगातार परचम लहरा रहे हैं। भारत में लिथियम का भंडार मिला है, जिस बाबत आने वाले समय में जो बैटरी के गाड़ियों की प्रचलन बढ़ रही है, उस बाबत जो है भारत सरकार को एक काफ़ी मजबूती मिलेगी और हम और आप जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम पर निर्भर कर रहे हैं उनका एक विकल्प भी मिलेगा। यहाँ पर पुलिस के क्षेत्र में 46,447 पदों की जो है स्वीकृति कर दी गई है और 19,228 पद इसमें पुलिसकर्मी के साथ साथ 67,775 विभिन्न पदों की भी स्वीकृति कर दी गई है। तो एक बड़ी संख्या में लगभग 1 लाख प्लस के सीट संख्या में या सीटों का जो है नौकरी मिला है रक्षा विभाग में लोगों को, और उच्च पदों में जो आसीन कर्मचारी है उनको ये हिदायत दी जा रही है कि अपने कनीय कर्मचारियों के साथ मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। यदि वो गलती करते हैं तो आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन भाषा और आपका जो आचरण है बिल्कुल वो दायरे के अंदर होना चाहिए। हर हाल में इस बाबत जो है अमीर सुबहानी सरकार के प्रधान सचिव के द्वारा पत्र जारी किया गया है। स्वीकृत पद नियुक्ति होने के बाद ही नियमित हो सकते हैं दैनिक वेतन वृद्धि, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये मध्य प्रदेश का एक मामला है। 2450 मदरसों जिनको कि वेतन को रोक दिया गया है, उसके जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। ऐसा आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा जो है राशि का जो है मिसयूज किया गया है। यहाँ पर इंटर पास छात्र छात्राओं के लिए 10,000 आर्थिक सहायता सरकार का मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना को जो क्रियान्वित करने का बिल्कुल यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है। सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते हुए वेतन विसंगति को दूर करने की बात यहाँ पर गया के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी दुर्गा चरण मिश्रा ने गुहार लगाई है। और मिडिल स्कूल में शुरू हो रही है नई शिक्षा योजना, जिसमें इनोवेटिव आइडियाज से जो है पढ़ाई किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाकलाप को जो है तवज्जो दी जा रही है। इस शिक्षा में नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, और इस तरह से ग्रेड 1 में नौकरी दे रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। खेल के क्षेत्र में ज़्यादा यहाँ पर एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर अररिया सिटी के शिक्षक जो है यहाँ पर अवसाद में आकर अब आत्महत्या कर लिया है विद्यालय में। ऐसा बताया जा रहा है कि वो काफ़ी दिनों से अवसाद में चल रहे थे और 24 से इंटर और 1 मार्च से मैट्रिक की कॉपियों की जांच होगी, और इस बाबत 1 मार्च को जो है मैट्रिक का रिजल्ट और 5 मार्च तक के बाद 5 मार्च को जो है मैट्रिक का रिजल्ट और 12 मार्च के बाद जो है इंटर के रिजल्ट निकलने की संभावना है। यहाँ पर जो है रिम्बर्समेंट में बढ़ोतरी की गई है। 2000 से लेकर के यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में जो है इंटर और मैट्रिक में जो वीक्षण कार्य कर रहे हैं उनके रिम्बर्समेंट को जो है किया गया है। और इधर एनआईएस को और एक झटका लगा है कि एनआईएस से डीएलएड करने वाले को भर्ती में शामिल करने पर रोक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इस बाबत उन्होंने जो तर्क दिया है कि ये जो ट्रेनिंग थी मात्र और मात्र केवल 18 महीने की थी, 2 साल की ट्रेनिंग नहीं थी, तो इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं थी, ये सरकार के द्वारा कराया गया था। अब ले देकर बात यही निकलता है कि एनओएस का मामला जो है बिल्कुल अब फंसता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे शिक्षक जिनका कोई गलती नहीं है सरकार के गलत नीति का शिकार हो रहे हैं। और अब शिक्षक और छात्र छात्राएं पढ़ाई के साथ छात्र सैर सपाटा भी करेंगे। परिभ्रमण का जो है शेड्यूल जारी किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट चल रहा है, जडेजा ने कल 5 का पंच मारा था ऑस्ट्रेलिया को 177 रन पर आउट करने के बाद। आज 317 रन बनाते हुए जडेजा ने फिर अर्धशतक लगाया और भारत की स्थिति मजबूत कर दी है इस टेस्ट मैच में। अब बात कर लेते हैं वेतन और एरियर की। तो यही उम्मीद है कि अगले सप्ताह आपको जनवरी का आवंटन होगा और अगले सप्ताह में यदि मूवमेंट होता है एरियर के फाइल में तो एरियर का भी आवंटन हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में आंदोलन के लिए तैयार रहिए। आपसे आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।